अक्सर औकात इन बातों का अंदाजा आपको उस वक्त होता है जब आप गाड़ी में ईंधन डलवाने किसी पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं या फिर अशिया खुर्द नोश की खरीदारी के लिए किसी किराना स्टोर पर जाते हैं। फ्यूल और फूड यानी ईंधन और ग़िज़ा इंतहाई बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं। उनकी कीमत कितनी ही बढ़ जाए, मार्केट में उनकी तलब कभी कम नहीं होती। दोस्तों, पाक यूट्यूबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। लेकिन जैसे ही आपको महसूस हो कि पेट्रोल, गैस और खुराक की कीमत बढ़ गई है तो समझ जाइए कि रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कम हुई है। लेकिन डॉलर ही क्यों? दरअसल किसी भी मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी ज़र मुबादला के ज़खायर सोने या डॉलर की शक्ल में होते हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में भी लगभग 62% खरीदो फरोख्त इसी करेंसी में होती है। इसलिए हर मुल्क को अपने खजाने में इतने डॉलर रखने होते हैं जितने दरामदात और कर्जों की अदायगी के लिए जरूरी हो। ये तवाज़ुन बरामदात से हासिल आमदनी, महसूलात, दीगर ममालिक के साथ बाहमी तिजारत, गैर मुल्की सरमायाकारी वगैरह की सूरत में कायम रहता है। ताहम अगर किसी वजह से ये तवाज़ुन बिगड़ता है तो खजाने से डॉलर कम होना शुरू हो जाते हैं और मकामी करेंसी कीमत गिराकर उस अदम तवाज़ुन को कम करने की कोशिश की जाती है। हर अमल का रद्द अमल होता है तो खजाने से डॉलर कम होने और मकामी करेंसी की कदर गिरने का नतीजा महंगाई की सूरत में निकलता है। आजकल डॉलर और रुपए के दरमियान क्या चल रहा है? आम ख्याल ये है कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इजाफे और उसकी ओपन मार्केट में अदम दस्तयाबी का बराह रास्त ताल्लुक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF के साथ कर्ज के उसूल के लिए हाल ही में तय पाने वाले मुआहदे से है। ताहम चंद माहिरीन के मुताबिक IMF के अलावा दीगर कई अवामिल भी रुपए की कदर में हालिया कमी और डॉलर की कीमत और मांग में इजाफे का बायस है। हम आपको बताते हैं कि वो अवामिल क्या है, लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि आखिर ये डॉलर और रुपए का खेल क्या है। डॉलर की कदर तय कैसे की जाती है? किसी भी करेंसी की कदर उसकी रसद और तलब पर मुनहसर होती है। जब किसी करेंसी की रसद में कमी वाक़ई होती है और तलब में इजाफा तो उसकी कदर या कीमत बढ़ जाती है। यही सूरत हाल डॉलर की भी है। डॉलर की कदर का तयन करने के 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि गैर मुल्की करेंसीज में डॉलर कितना खरीदा जा सकता है, उसी का नाम एक्सचेंज रेट भी है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडर्स इस रेट का तयन करते हैं। वो तलब और रसद का जायजा लेते हैं और फिर रेट मुतयन करते हैं। यही वजह है कि सारे दिन डॉलर की कदर में ऊंच नीच चलती रहती है। दूसरा तरीका ट्रेजरी बॉन्ड्स की कीमत का है, जिन्हें बाआसानी डॉलर में तब्दील किया जा सकता है। जब ट्रेजरी बॉन्ड की तलब बढ़ेगी तो डॉलर की कदर में इजाफा हो जाएगा। तीसरा अहम तरीका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जरिए कीमत का अंदाजा लगाना है, यानी गैर मुल्की हुकूमत ने कितने डॉलर अपने पास महफूज रखे हुए हैं। गोया ये कि अगर स्टेट बैंक के पास बड़ी तादाद में डॉलर हों लेकिन वो ज़र मुबादला के ज़खायर बचाने के लिए उसे मार्केट में रिलीज न करें तो उनकी रसद कम होगी और इस अमल से अमरीकी डॉलर की कदर यानी कीमत में इजाफा हो जाएगा। डॉलर की कीमत में इजाफे की एक वजह तो ये हो सकती है कि IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए स्टेट बैंक ने अपने फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट से डॉलर खरीदा हुआ है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में उसकी तलब में इजाफा और रसद में कमी की वजह से कीमत में इजाफा हुआ है। दूसरी वजह स्पेक्युलेटिव बाइंग भी हो सकती है। आजकल ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि रुपए की कीमत मजीद गिरेगी और इसकी वजह भी IMF के साथ तय पाने वाला इब्तिदाई मुआहदा है। क्योंकि IMF से कर्जा किन शराइत पर लिया जा रहा है ये वाज़ेह नहीं, इसलिए डॉलर के खरीदार तसब्बुस का शिकार हैं कि आया रुपए की कीमत मजीद गिरेगी या मुस्तहकम होगी। तो वो इस खौफ में डॉलर ज्यादा तादाद में खरीद रहे हैं। इस अमल से मार्केट में डॉलर कम हो रहा है और एक किस्म की जखीरा अंदोजी का खदशा है। लेकिन क्या मनी चेंजर्स वाकई कोई किरदार अदा कर रहे हैं? पाकिस्तान में बाज़ औक़ात कई बड़े मनी चेंजर्स भी डॉलर की मसनूई किल्लत पैदा करते हैं। मसनूई किल्लत पैदा होते ही चूंकि रसद में कमी और तलब में इजाफा हो जाता है, इसलिए डॉलर महंगा हो जाता है और इसके मुकाबले में रुपए की कदर कम हो जाती है। फॉरेक्स में मसनूई किल्लत पैदा करनी हो तो अमूमन डॉलर की जखीरा अंदोजी की जाती है और ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि रुपए की कीमत कई फीसद तक गिर जाए, जिसके बाद खरीदार कोशिश करता है कि वो ऐसा होने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीद ले। इससे तलब रसद में फर्क आते ही डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और रुपए की कीमत गिर जाती है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये मनी एक्सचेंजर पर एक बड़ा इल्जाम है। ये हुकूमत की नाकामी है। स्टेट बैंक और FIA को इस कदर पूरे अमल में दाखिल कर दिया गया है, वो अब ग्रे मार्केट में जा रहे हैं। ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है? पाकिस्तान में अब डॉलर की खरीदो फरोख्त की कानूनी मार्केट से ज्यादा बड़ा साइज इसकी ग्रे या ब्लैक मार्केट का है। इसकी वजह सख्त हुकूमती इक़दामात हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत अब खुद हुंडी और हवाला को फरोग दे रही है। जब उसे बिला वजह के सवाल और जवाब का सामना करना पड़ेगा तो वो डॉलर खरीदने क्यों आएगा? पाकिस्तान में डॉलर माफिया निहायत मजबूत है और ये डॉलर की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश करता रहता है ताकि रुपए की कदर में मजीद कमी हो।
और खरीदार खास तौर पर इंपोर्टर्स महंगे दामों डॉलर खरीदें। तो इससे मुतासिर कौन हो रहा है? जाहिर है मुतासिर तो अवाम ही होगी। डॉलर की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से कोई एक नहीं, हर तबका मुतासिर होगा। पाकिस्तान में पहले ही दरामदात की शरह बरामदात से ज्यादा है। डॉलर की कदर में इजाफे से ये मजीद महंगी हो जाएगी। इम्पोर्टर्स को अब ज्यादा महंगा डॉलर खरीदना पड़ेगा और कस्टमर्स तक ये अशिया महंगे दामों पहुंचेगी। यहाँ तक कि मुल्क में तैयार होने वाली अशिया भी महंगी कर दी जाती हैं, कभी खाम माल के नाम पर और कभी यूं ही सबकी देखा देखी। इसलिए डॉलर जितना महंगा होगा, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा ही होता चला जाएगा। अगर ये सब अफवाहों की बदौलत है या स्पेकुलेशन के बायस खरीदारी में इजाफा या मसनूई किल्लत है, तो फिर चंद ही दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर डॉलर की कदर में ये इजाफा तवील मुद्दती है, तो फिर उसके हौलनाक असरात सामने आएंगे। डॉलर की कीमत में इजाफे से जो तबका फौरी तौर पर मुतासिर होता है वो अपर मिडिल क्लास का है, यानी वो लोग जो इम्पोर्टेड अशिया का इस्तेमाल करते हैं। इन अशिया की बरामदात अब महंगी हो जाएंगी और यूं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका सबसे ज्यादा असर पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात पर भी पड़ता है। ये मसनूआत महंगी हो जाती हैं और इनसे जुड़ी रोजाना इस्तेमाल की तमाम जरूरी अशिया भी। सो अब देखते हैं डॉलर रुपए के उतार चढ़ाव और IMF के कर्जों के बाद पाकिस्तान में महंगाई का किस करवट बैठता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।